नमस्कार दोस्तों, दिल्ली समाचार में मैं मनोज सिन्हा आपका स्वागत करता हूं। आज बात करते हैं जातीय जनगणना की, जिसकी बातें संसद और उसके बाहर भी खूब हो रही हैं। खासकर इंडिया गठबंधन की जितनी भी पार्टियां हैं, सारे इस पे जोर दे रहे हैं कि पूरे देश में और केंद्र सरकार को चाहिए कि जातीय जनगणना कराएं, क्योंकि आज देश में इसकी ज़रूरत है। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी के नेता इसका काउंटर कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम समय पर करेंगे। लेकिन प्रयागराज में जिस तरह से लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने जातीय जनगणना के बारे में बातें की, उसकी भी खूब चर्चा हो रही है, क्योंकि उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना यह हमारे लिए एक मिशन है, यह कोई राजनीति नहीं है और इसको मैं करा के रहूंगा। तो मेरे लिए यह औजार है, जातीय जनगणना हो, 50% रिजर्वेशन हो। मेरे लिए ये जो हिंदुस्तान के जो आत्मा है, 90% जिसको मैं कहता हूं, गरीब लोग हैं, किसान हैं, उनको इस देश में शामिल करने की के औजार है। और मेरे लिए ये मिशन है, मेरे लिए ये, इसमें कोई मतलब, आप देखोगे आने वाले समय में पॉलिटिकल नुकसान भी होगा तब भी करूंगा। और यह बात उन्होंने संसद में कही थी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से जो दूसरी पार्टियां हैं, जो भारतीय जनता पार्टी है, उन लोगों ने इसको अवॉइड किया है, लेकिन हम चाहते हैं कि जो 50% का जो रिजर्वेशन है, जो प्रतिनिधित्व है, वो दलित और शोषित वंचित जो हमारे देश के लोग हैं उनको जरूर मिले और सत्ता में भागीदारी मिले। कि कांग्रेस जो हमेशा साझेदारी और भागीदारी की बातें करती है, वो अपने जो उसूल हैं, जो नीतिगत जो फैसले हैं, उस पर कायम रहेगी। मेरी थिंकिंग है कि हिंदुस्तान के 90% की जो शक्ति है वो हिंदुस्तान को बनाने में लगे। पूरा इंजन स्टार्ट हो, 10 के 10 सिलेंडर चले और लोगों को मजा आए कि भैया हिंदुस्तान है, इसमें भागीदारी है, इसमें रिस्पेक्ट है, इसमें आदर है और हम सब मिलकर इस देश को आगे ले जा रहे हैं। लेकिन उनका काउंटर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा कि उन्होंने अपने टर्म में ऐसा क्यों नहीं किया था, जबकि उनके पास भी खूब मौके आए थे। उसी बात का काउंटर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया। अब लेदे के बात यह आती है कि किसने किया और किसने नहीं किया। लेकिन इस जो जातीय जनगणना की बातें हैं, जो दलित और जो शोषित जो हमारे वर्ग हैं, उन पर राजनीति खूब की जा रही है, क्योंकि मायावती जो दलित नेता अपने आप को कहती हैं, मानती हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसके बारे में बताया कि कांग्रेस आज जिस तरह से जिस बातें कर रही है वो मिथ्या है, भ्रामक है और राजनीति कर रही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि उन्होंने अपने समय में क्यों नहीं कराया। और उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से बाबा साहब का उन्होंने सम्मान नहीं किया, कांशीराम जी का सम्मान नहीं किया, ये सबने देखा है। तो आज किस मुंह से वो सामने आकर कह रहे हैं कि हम दलित और शोषित वर्गों के लिए काम कर रहे हैं और उनको उनका हक दिलाएंगे, या मिथ्या बातें हैं। तो ले दे के बात ये आई कि भारतीय जनता पार्टी आज मुलायम बातें कर रही है मायावती के लिए। और एक तरह से देखा जाए, जो उत्तर प्रदेश के चुनाव है, हरियाणा और झारखंड के, वहाँ पर जो दलित वर्ग के जो हमारे साथी हैं, जो हमारे लोग हैं, उनको साधने की खूब कोशिश की जा रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो सॉफ्ट रुख है वो मायावती के तरफ है, और मायावती ने भी ये दिखाया कि शायद भारतीय जनता पार्टी से उन्हें बहुत ज़्यादा कोई विरोध नहीं है। अब दूसरी तरफ जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं, जिनका आज अपर एज है आज दलित और शोषित वर्गों पर, उनको खूब ये सुहा रहा है कि दलित वर्ग के लिए काम करें और जातीय गणना की बातें करें। बहरहाल जो हमारे राज्य के चुनाव होने हैं, वहाँ पर ये खूब देखने को मिलेगा किस तरह से दलित वर्गों का ये बातें करेंगे और इसको चुनावी मुद्दा बनाएंगे। हमारी चर्चा दोस्तों जारी रहेगी। तब तक आपसे आग्रह कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।